कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह, व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, एसएससी ने दो बड़े एक्सचेंज के ऊपर टारगेट किया, बाइनेंस और कोइनबेस, कि ये दोनों एक्सचेंज अनरजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज की तरह यहाँ पर काम करता है। मतलब कि इसका जो ब्रोकर है वो कहीं रजिस्टर नहीं है और गलत तरीके से काम कर रहे। इतना ही नहीं, साथ ही साथ यहाँ पर 67 जितने बड़े क्रिप्टो करेंसीज का उसने लिस्ट शेयर कर दिया जिसका मार्केट के बड़ा है, और उसने ये कह दिया कि ये सभी की सभी जो 67 ओल्ड कॉइन है वो सिक्योरिटीज़ के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर देखें तो छोटे मोटे कॉइन है उसका नेम नहीं है, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट का नेम है, लाइक मैटिक का नेम है, बीएनबी का नेम है, सोलाना का नेम है, उसके बाद देखें तो कंपाउंड का भी नेम है। तो जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है इसका नेम इसके अंदर शामिल है। तो यहाँ पर थोड़ा और आइडिया इसके अंदर लगाए और लॉजिक लगाए तो एसएससी की एक सोची समझी साजिश हो सकती है। कंफर्म नहीं है, पर्सनली लेना भी नहीं है। मैं एक आपको लॉजिक समझाता हूँ कि क्यों इतने ओल्ड कॉइन को यहाँ पर टारगेट किए और ये बड़े ओल्ड कॉइन को क्यों टारगेट किए। क्योंकि जो मैं लॉजिक है आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि लोग इसको सेल करके अब कहाँ जाएंगे, मैक्सिमम लोग डर जाएंगे और जो बड़े प्रोजेक्ट को टारगेट करेंगे तो ही बड़ा फंडिंग बाहर निकलेगा। तो ये प्रोजेक्ट को सेल करके लोग जाएंगे बिटकॉइन के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि बिटकॉइन को पंप कराने के लिए 67 बड़े ओल्ड कॉइन का लिस्ट शेयर कर दिया कि ये सिक्योरिटीज़ के अंदर आते हैं। और साथ ही साथ चार्ट के अंदर भी ऐसी घटना घटी है। अब यहाँ पर फटाफट हम चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर हम बिटकॉइन का चार्ट देखें तो बिटकॉइन का प्राइस फिलहाल $26,540 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस चार्ट में एक चीज़ ये देखना है कि जिस दिन यहाँ पर कोइनबेस का न्यूज़ आता है और एक्स्ट्रा जो कोइन है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, सोलाना, मैटिक, एडीए, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट का लिस्ट जारी किया कि ये सिक्योरिटीज़ के अंदर आते। जिस दिन ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ था उन दिन के अंदर मार्केट ने यहाँ से जंप लिया और पैसा काफ़ी ज़्यादा आ गया बिटकॉइन के अंदर। मतलब कि पैसा सीधा सीधा ट्रांसफ़र हुआ है बिटकॉइन के अंदर। तो ये भी हो सकता है ना कि जो बड़े प्रोजेक्ट है वहाँ से निकल के पैसा इसके अंदर आए। अगर छोटे मोटे कोइन का लिस्ट जारी किया होता तो उतना बड़ा फंड ही नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि उसके मार्केट कैप है छोटे। लाइक यहाँ पर मैं विन की बात करूँ, विन कोइन का मार्केट कैप छोटा है, शिबा इनू का बड़ा है बट वो मीम है तो भी शेयर नहीं किया है, डोज कोइन का शेयर नहीं किया है, इथेरियम का भी शेयर नहीं किया है, बिटकॉइन का भी शेयर नहीं किया है यहाँ पर 1 बाय 1 एडीए का कर दिया, वो भी टॉप 10 के अंदर आता है, सोलाना भी उधर ही आता है, मैटिक भी उधर ही आता है। तो उनमें से काफ़ी सारा फंड है वो निकल सकता था। तो ये एक साजिश हो सकती है, आपको खुद सोचना है, खुद जांच करना है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक यहाँ पर ये लॉजिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है क्योंकि चार्ट भी मैच हो रहा है। अगर यहाँ पर इसके साथ साथ अगर बिटकॉइन में भी गिरावट आती तो मान लेते कि हाँ कि बिटकॉइन से भी पैसा निकल रहा है, पूरा पूरा फंड वगैरह है, बट पैसा सीधा इसके अंदर घुसा और एक ही कैंडल में एक बहुत बड़े लेवल पे उस दिन बाइंग हुआ जिस दिन कोइनबेस का नेगेटिव न्यूज़ था। कोइनबेस के ऊपर लॉस शूट किया था कि ये भी अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के रूप में काम कर रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक कि ये सोची समझी साजिश है या तो रियल में ये सिक्योरिटीज़ के अंदर आते हैं? क्योंकि 20,000 ऑफ क्रिप्टो करेंसी है और जिसका ज़्यादा यूज़ केस है उसका ही लिस्ट शेयर किया, जिसका बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको ही शेयर किया, और ऊपर के दो बड़े किंग को शेयर नहीं किया है। तीन ऐसे तो देखे तो यूएसडीटी स्टेबल कॉइन को भी शेयर नहीं किया है, और उसके बाद देखें तो यूएसडीसी स्टेबल कॉइन को भी शेयर नहीं किया है, साथ ही साथ बिटकॉइन को शेयर नहीं किया है और इथेरियम को शेयर नहीं किया है। तो ज़्यादा तो लोग पैसा ट्रांसफ़र करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर। तो ये भी हो सकता है कि इस लोगों को बिटकॉइन और इथेरियम में बाइंग करवाना हो या तो उसको पंप कराना हो, अंदर खाने बाइंग करवाना हो, ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। अब एक्सचेंजों के अंदर देखा जाए तो ये बाइनेंस ने खटिया खड़ी की थी एफटीएक्स की, तो मार्केट के अंदर काफ़ी वो भी फैल रहा है कि एफटीएक्स को डुबाने वाला बाइनेंस का सिजी है, इसलिए अब बदला लिया जा रहा है सिजी के साथ। इसलिए बाइनेंस को टारगेट किया और कोइनबेस को भी टारगेट किया, क्योंकि कोइनबेस भी एक बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। बाकी के एक्सचेंज देखे ऐसा नहीं है कि दूसरे एक्सचेंज यहाँ पर यूएस को सर्विस नहीं प्रोवाइड करते। तीसरे नंबर का क्राकेन देखे, यहाँ पर फिएट, यहाँ पर सपोर्ट होता है यूएसडी मतलब यूएस वाले यहाँ पर खरीद सकते हैं अपने पैसों से। कुकोइन के अंदर भी आता है यूएसडी, बायबिट के अंदर भी आता है यूएसडी, बिटफिनेक्स के अंदर यूएसडी आता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखें तो बिट स्टैम्प के अंदर यूएसडी आता है, बिटगेट के अंदर यूएसडी आता है, जेमिना के अंदर आता है यूएसडी। तो ये सभी एक्सचेंजों के अंदर देखेगा यूएसडी आता ही आता है, एल बैंक के अंदर भी आता है। तो क्या ये दो एक्सचेंज की गलती है? बाकी एक्सचेंज क्या ढंग से काम कर रहे? बिल्कुल नहीं। ये दो एक्सचेंज
थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे थे, क्योंकि बाइनेंस के अंदर केवाईसी होना बिल्कुल ज़रूरी था। यूजर्स का डाटा पूरा पूरा बाइनेंस के साथ रहता था। कोइनबेस तो बाइनेंस से भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि नास्डॉक का जो है वो लिस्ट है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक्सचेंज ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। बाकी यहाँ पर हम एल बैंक की बात करें तो इसके अंदर आप बिना केवाईसी ट्रेडिंग कर सकते हो, कुछ लिमिट है बट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखें बिटगेट के अंदर भी कर सकते हो, और भी यहाँ पर एक्सचेंज देखेगा कुकोइन के अंदर भी कर सकते हो आप, क्रिप्टो डिपॉजिट एंड विड्रावल। और भी यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सचेंज है कि वहाँ पर आप कर सकते हो। तो एक्सचेंज को ज़्यादा ध्यान में नहीं लेते, यहाँ पर कोइन को लेते कि ओल्ड कोइन ही क्यों सिक्योरिटीज़ के अंदर आते। बिटकॉइन और इथेरियम और यूएसडी 3 कोइन को नहीं लिया गया है। तो ऐसे देखें तो इथेरियम का ब्लॉकचेन भी विटालिक ब्यूटरन है, चाहे तो रोक सकता है, मतलब कंट्रोल तो होना ही है। पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है वो बिटकॉइन है, तो इथेरियम का नेम जारी नहीं किया है। तो फिलहाल यही हो सकता है कि लोग ये सभी बड़े प्रोजेक्ट को सेल करके बिटकॉइन को बाई करें, ताकि बिटकॉइन पंप हो और वहाँ पर उन लोगों का फ़ायदा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है अपने फ़ायदे के लिए भी किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ओल्ड कोइन का नेम जारी किया और काफ़ी ओल्ड कोइन को छोड़ दिया जो छोटे थे, बड़े ओल्ड कोइन का नेम जारी किया, तो थोड़ा सा साजिश जैसा तो लगता है। बाकी आपको जो भी लगता है मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो।